बिहार के जमुई जिले में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बंद के समर्थन में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने NH 333 पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। यह आंदोलन चुनाव आयोग के कथित पक्षपात पूर्ण रवैये के विरोध में आयोजित किया गया था। महागठबंधन के नेताओं और समर्थकों ने सरकार व चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। इस जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों के जोश के आगे पुलिस को भी अस्थायी तौर पर बैकफुट पर जाना पड़ा। हालांकि किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। महागठबंधन के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जन विरोधी नीतियों पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन और तेज होगा। क्या बोले? भारतीय गंगा प्रसाद। अच्छा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। क्या मांग है आपका? हम लोगों का मांग है पूरे ट्रेड यूनियन का जो है पूरे ऑल इंडिया में हड़ताल है। जी हाँ। बिहार नहीं, हाँ भारत बंद। ऑल इंडिया में हड़ताल है। जी जी। मजदूरों को सारे तरह के जितने प्रकार के कानून बनाए गए थे ये सरकार उसको रद्द कर रही है। इसके वजह से हम लोगों ने इसको आंदोलन शुरू किया है। अब उसके बाद ये चुनाव आयोग जो है बिहार में जो आज शुरू किया है मतदान या वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए, ये कम से इससे 3 करोड़ आदमी जो है वंचित हो रहा है वोट से। ये कहा जा रहा है कि पहले नोटबंदी लाया था, अब वोटबंदी लाया है। हाँ, आज पहले नोटबंदी लाया, इस बार वोटबंदी करने की बात कर रहा है। गरीब को पीछे कर रहा है। गरीब आदमी को एक तो सबसे पहली बात है यहाँ जो है तो हर तरह से रोजगार से वंचित किए हुए हैं और रोजगार से वंचित करने की वजह से आज तक जो है बेरोजगारी में लोग जान से देश और प्रदेश घूम रहा है और कहता है यहाँ वोटर लिस्ट सुधार करना है। कहते हैं सरकार सुशासन का सरकार है बिहार में, कुशासन की सरकार है। खोल दिया बिहार में एक से। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हम लोगों ने ये आंदोलन। गेहूँ चावल मिलेगा ना, सरकारी कोई फायदा मिलेगा, यानी वो बिहार का नागरिकता उसका रद्द कर दिया जाएगा। रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, तो अभी यानी कि जो चुनाव आयोग फैसला लिए हैं कि उनका नागरिकता शुद्धिकरण किया जाएगा, उनके ऊपर जांच किया जाएगा, यानी कि वो सही वोटर नहीं थे, है ना? तो अगर सही वोटर नहीं थे तो 1 साल पहले जो भी संसद का चुनाव हुआ उसमें 40 सांसद बिहार के जीत के गए। तो अगर ये वोटर ही गलत थे तो 40 सांसद भी गलत हुए। जब हम ही गलत हैं तो प्रधानमंत्री कहाँ से आए? वो तो क्या ऊपर से टपक के आए हैं क्या आप लोग भी गलत हैं? क्या आप लोग जब चाहेंगे? हम ही गलत हैं वही गलत है। क्या आप लोग चाहेंगे कि बिहार का जो 40 सांसद हैं वो सबका भी सदस्यता रद्द किया जाए? अगर सरकार को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए, जिसमें कि आप लोग का RJD का गठबंधन का जो सांसद थे उनको भी सदस्यता रद्द हो और बाकी सब लोकसभा चुनाव के एक साल पहले ही कर दिया जाता। 1 साल पहले नहीं था। ऐसा उसी समय करना चाहिए, पहले करना चाहिए। ये सारे लोग को वंचित करा देंगे। ये फोटो मांगते हैं, ये महिला का नहरा का प्रूफ मांगते हैं, ये सारा जितना चीज़ मांगते हैं ये डॉक्यूमेंट लोग नहीं दे पाएंगे। इतना दिन से अगर करना था तो लोकसभा में कर देता, लेकिन ये बिहार सरकार की जब चुनाव होने वाला है तो ये करते हैं। ये तेजस्वी जी का, लालू जी का अभियान है कि ये रोड को जाम करो, आइए वोटर लिस्ट की कोई सुधार नहीं, वोटर लिस्ट सुधार ले। हाँ, नया नौजवान, नया युवती, इन लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए, लेकिन ये नहीं, सब कोई तोड़ा जा रहा है, ये सब तोड़ा जा रहा है। मतलब महागठबंधन का जो नेता तेजस्वी जी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे वाइफ का जो अभी 4 महीना पहले हमने वोटर कार्ड बनवाए थे उनको भी अवैध बता रहा है। अवैध बता रहा है, उसको सुधार करने की बात है। जब हिंदुस्तानी ये है, ये बिहारी है, ये लालू यादव का मतलब कि लड़का सभी को जानते हैं, एक बच्चा तक जानते हैं, और उनका पत्नी जब उनसे जब शादी हुआ तब अभी उनकी धर्म पत्नी है, वो बिहार का है, वो हिंदुस्तान का है, और उसको कहता है कि ये इसको मतलब कि वोटर लिस्ट से हटाया जाए। ये श्रीमान कहाँ की बात है? हमने एक ही चीज़ चाहते हैं कि सारा नौजवान को वोटर लिस्ट से नया वाला जोड़ा जाए, जो बेरोजगार बढ़ रहा है इसको रोजगार दिया जाए।
ये 5 किलो गेहूँ और 5 किलो मैंने कि जो है सो अनाज दे के भुलावा देना चाहता है। ये सेल टैक्स और इनकम टैक्स ये गरीब पर बढ़ा रहा है। ये आपका GST बने बढ़ा रहा है। ये नीमक तक भी, चावल तक, साबुन में सब ने बढ़ा दिया। गरीब लोग परेशान हो गया। किसान का मालगुजारी बढ़ा दिया। आपकी रेवेन्यू विलेज में वो रेवेन्यू इसलिए बढ़ाया, बोलता है कि टैक्स जो शराबबंदी से आता था वो अभी नहीं आ रहा, इसलिए किसान पर बढ़ाया गया। हाँ, तो वो शराबबंदी जब किया तो ये कहाँ सक्सेस हो पाया? शराब बिकते हैं। और जो कि ये नोटबंदी पहले किया, बताइए कि जब ये 22,000 करोड़ रुपया मतलब कि जो है तो निकला और 23,000 करोड़ रुपया फिर बनाने में लगा, तो 1,000 करोड़ रुपया तो और हमको घाटा लगा। ये रुपया बदलने से क्या फायदा? जनता पर ही लोन आ जाएगा, वो जनता पर लोन आ रहा है। एक व्यक्ति पर 3.5 लाख रुपया कर्जा हो रहा है। तो श्रीमान, आपसे हम यही आग्रह करेंगे पत्रकार महोदय से कि हम लोग को पार्टी का या तो हमारा जाम का बारे में सच्ची बात को आप छापें। आपकी दीर्घायु हो, आपकी